बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सऊदी अरब के वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, ये 35 साला शहज़ादा इस कदर तैश वाला इंसान है कि आप अगर सऊदी तारीख में कोई नज़र दौड़ाएं तो आपको ऐसा सऊदी वलीअहद जो है वो नज़र नहीं आएगा। इसने जैसे ही वलीअहद का ओहदा संभाला तो उसके बाद शहज़ादों से लेकर सऊदी फ़ौजी अफसरान और सऊदी वज़रा जो हैं, दीगर जो महकमे हैं, वहाँ पर भी गिरफ्तारियों का एक नया सिलसिला शुरू किया। और कहा यह जाता गया कि मुख्तलिफ बगावत के सिलसिले, बगावत से लेकर या दीगर जो मामलात हैं, करप्शन के इल्ज़ामात को लेकर या इस तरह के दीगर जो बहाने हैं वो बनाकर गिरफ्तारियों का एक सिलसिला शुरू किया गया। अब जो तफसीलात सऊदी अरेबिया से सामने आई हैं, इसने एक बार फिर से एक नया पैनिक क्रिएट किया है सऊदी अरब में। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया से लेकर अरब मीडिया जो है वो वलीअहद के हक में सफाइयां देता हुआ नजर आ रहा है। हुआ कुछ यूं है कि इन्होंने आज 3 फौजी अफसरान जो हैं इनके सर कलम किए हैं। ये सर जो है वो क्यों कलम किए गए और इन फौजी अफसरान को किस लिए सऊदी अरब में गिरफ्तार करके पहले तो रखा गया था और आज मोहम्मद बिन सलमान के अहकामात पर इनके सर कलम किए गए हैं, ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त अरब मीडिया जो है वो किस तरह से अपने शहजादे वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को बचाने की खातर मुख्तलिफ सफाइयाँ देता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम तर तफसीलात हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मजीद अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन कराम, इस ताज़ा वाक़े पर बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस रिकॉर्ड बता देता हूं। 2015 में शाह अब्दुल्ला के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद तख्त का जो ताज है सऊदी अरब की, यानी बादशाह का जो ताज है, वो मिला शाह सलमान को। शाह सलमान के उस वक्त वलीअहद थे मोहम्मद बिन नाइफ। लेकिन जैसे ही शाह सलमान ने तख्त और ताज संभाला तो इन्होंने मोहम्मद बिन नाइफ जो हैं इनको इनके ओहदे से बरतरफ किया और 2017 में इन्होंने वलीअहद का ओहदा जो है वो सौंपा अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को। बस जैसे ही इन्होंने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वलीअहद का ओहदा सौंपा तो उसके बाद सऊदी अरब में एक ना खत्म होने वाली जो खाना जंगी है अंदरूनी तौर पर उसका आगाज हुआ। उसका दायरा कार जो है वो इस हद तक वसी किया गया कि उसके बाद में शाही खानदान से लेकर सऊदी फौजी अफसरान और सऊदी जो दीगर महकमे हैं उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। वलीअहद ने सबसे पहले तो आगाज किया शाही खानदान से और इसने अपने तकरीबन 20 से जायद जो सगे चचाजाद शहजादे थे इनको गिरफ्तार किया और एक महल में बंद कर दिया और इनको उस वक्त तक उस महल में बंद रखा गया जब तक इन्होंने वलीअहद को एज ए क्राउन प्रिंस तस्लीम नहीं किया। जैसे ही इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को एज ए क्राउन प्रिंस तस्लीम किया तो उसके बाद इनको फिर रिहा किया गया। उसके बाद ही एक ताज़ा रिपोर्ट जो जनरल वॉल स्ट्रीट जो कि एक अमरीकी अखबार है, इसने भी शाया की थी कि 2020 में तकरीबन जो 20 से जायद जो फौजी अफसरान हैं इनको गिरफ्तार किया गया तबूक से और इल्ज़ामात सेम एज इट इज वही अपनाए गए जिस तरह से ऑलरेडी दीगर शहजादों पर आयद किए गए थे। और इन फौजी अफसरान को भी बगावत का नाम देकर कि ये अंदरूनी तौर पर फौजी बगावत जो है इसको पैदा करने के पीछे ये इनके मुहर्रकात हैं, इसलिए फौरी तौर पर शाह सलमान और इनके बेटे वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और आज तक जो सिलसिला है सऊदी अरब में बगावत के नाम पर लेकर, करप्शन के नाम पर लेकर या वलीअहद को एज ए क्राउन प्रिंस तस्लीम करने के नाम पर आज तक वो थमा नहीं है। अभी जो तफसीलात सामने आई हैं कुछ यूं है कि आज जो है सऊदी अरब में 3 फौजी अफसरान जो हैं इनके सर कलम किए गए हैं और इनके अहकामात भी शाह सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि 35 साल ये जो शहजादा है ये इस कदर तैश वाला इंसान है कि अपने सामने किसी शख्स की गर्दन तनी हुई नहीं देख सकता। ये सोचता है कि इसके सामने चाहे जो भी आए उसका सर जो है वो झुका हुआ होना चाहिए और जो अहकामात भी इसके मुंह से निकले वो उसे मनोमन कबूल करे। आज जो तफसीलात सामने आई हैं वो कुछ यूं है कि 3 फौजियों के सर जो है वो कलम किए गए हैं। ये 3 फौजी अफसरान जो है इनका ताल्लुक जो है वो सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बताया जा रहा है कि ये सऊदी वजारत दिफा में तीनों वज़रा काम करते थे और इन पर इल्ज़ामात जो आए थे वो ये थे कि ये अपने मुल्क की जो दीगर हसास मालूमात हैं इसके अलावा जो दुश्मन हैं सऊदी अरब के उन तक फ्राहम करते थे और उनके साथ इनके बैकडोर रवाबत थे। और इनकी गिरफ्तारी आज से तकरीबन 2 से 3 साल जो है वो कबल की गई थी और आज सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के अहकामात पर इनके सर जो
हैं वो तन से जुदा किए गए हैं। और ये सऊदी तारीख में अगर कहा जाए तो सबसे ये खौफनाक अहकामात जो हैं वो जारी किए गए हैं मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से। अब बात जो है इस तमाम सिनेरियो के बाद एक नया शोर जो है वो बर्पा हो चुका है। अब सवालात उठना शुरू हो चुके हैं कि क्या आया ये वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के कुछ जाती इख्तलाफात हैं जो आए रोज सऊदी अरब में गिरफ्तारियों का सिलसिला है, या फिर इसके पीछे भी कुछ मुहर्रकात हैं कि जो अरब मीडिया क्लेम कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको इंटरनेशनल मीडिया जो है इसके बारे में बताता हूं। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो ये क्लेम करता है कि सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान जो है वो ये चाहते हैं कि अगला जो सऊदी अरब का बादशाह हो या बादशाह का जो ताज हो इनके सर पहनाया जाए। इस हवाले से दीगर जो अमरीकी, ऑलरेडी आपको इल्म होगा कि अमरीका के जितने भी जो आलमी जरीदे हैं या इंटरनेशनल मीडिया है इसमें भी ये रिपोर्ट शाया की जा चुकी हैं कि शाह सलमान को कत्ल करने के लिए इन्हीं के बेटे वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से कई बार ऐसे हरबे अपनाए गए हैं कि वो अपने बाप को किसी न किसी तरीके से ठिकाने लगाएं और बादशाहत का जो ताज है वो अपने सर सजाया जाए। इसीलिए इनकी डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती को लेकर भी जब डोनाल्ड ट्रंप का दौरे इक़्तिदार था 2020 में, स्पेशली उस वक्त भी ये जो बातें हैं वो जुबाने ज़दे आम थी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ पसे पर्दा कुछ ऐसे मामलात वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के तय पा चुके हैं कि अपने बाप शाह सलमान को रास्ते से हटाया जाए और सऊदी अरब का जो बादशाहत का ताज है वो इनके सर पहनाया जा सके। लेकिन आज जिस तरह से 3 फौजियों के सर कलम किए गए हैं तो एक बार फिर से वली-ए-अहद पर यकीनी तौर पर उंगलियां उठती हुई आपको नजर आएंगी। इस हवाले से अरब मीडिया जो है उन्होंने एक जस्टिफिकेशन दी है और क्लैरिफाई किया है कि ये 3 फौजी जिनके आज सर कलम किए गए हैं इन पर इल्जामात क्या आए थे। ये मैं बताता हूं कि अरब मीडिया जो है वो इस वक्त क्या रिपोर्टिंग कर रहा है। अरब मीडिया ने यह दावा किया कि ये 3 फौजी हैं इन पर गद्दारी के इल्जामात थे और वो साबित होने के बाद इनके जो सर हैं वो आज तन से जुदा किए गए हैं और ये तीनों एहलकार जो हैं इनका ताल्लुक वजारत दिफा से था। इसके अलावा मजीद अरब मीडिया ये कहता है कि सऊदी वजारत दिफा के जो तीनों मुलाजमीन हैं इनके खिलाफ ऑलरेडी तहकीकात जारी थी और जिसमें तहकीकात जो की गई थी इसमें यह इंकशाफ हुआ था कि तीनों फौजियों ने दुश्मन के साथ ताउन किया और रियासत फौज के मफादात के खिलाफ वर्दी की, जिस पर इन्हें गद्दारी का मुर्तकिब करार दिया गया। और आज हतमी तौर पर मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के जो वली-ए-अहद हैं इनकी जानिब से अहकामात जारी हुए हैं और इन तीनों के सर जो हैं वो कलम किए गए हैं। अब ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो अरब मीडिया बता रहा है, लेकिन चूंकि सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान जो कि इनके रूह और इस कदर इनका दबदबा है कि कोई इनके खिलाफ खड़ा होने का सोच भी नहीं सकता। इसकी मिसाल आप देख लें कि वली-ए-अहद उस वक्त के जो थे मोहम्मद बिन नाइफ, जैसे ही बादशाह का ताज शाह सलमान ने पहना तो फौरी तौर पर इनको इनके ना सिर्फ ओहदे से बरतरफ किया गया बल्कि इनको आज तक नजरबंद भी रखा गया है। इस हवाले से उन्होंने अमरीकी कोर्ट में भी एक अपील दायर की हुई है कि वली-ए-अहद का ये जो जुल्माना तशद्दुद है इससे बचाया जाए और इनको आज़ादी राय का हक दिया जाए। लेकिन ताहाल उस हवाले से भी कोई जो अपडेट है वो सामने नहीं आ रही कि मोहम्मद बिन नाइफ जो हैं वो इस वक्त किस हाल में हैं, शायद जिंदा भी हैं या उनको अंदरूनी तौर पर ही उनको मार दिया गया हो। ताहम इस हवाले से ना तो कोई अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ना ही कोई इंटरनेशनल मीडिया में इस हवाले से कोई मजीद तफसीलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब देखते हैं कि इस हवाले से मजीद आने वाले दिनों में क्या तफसीलात जो हैं वो सामने आती हैं और किस तरह से मोहम्मद बिन सलमान पर जिस तरह से उंगलियां उठ रही हैं कि वो अपनी जाती दुश्मनी जो है वो निकाल रहे हैं, चाहे वो फौजी अफसरान पर हो या जो भी इनके सामने खड़ा होता है उसको ये फौरी तौर पर गिरफ्तारी का हुक्म जो है वो जारी किया जाता है और उसको गिरफ्तार करके या तो जेल में रखा जाता है या मुकम्मल तौर पर उसको नजर बंद किया जाता है और दुनिया से ही ओझल कर दिया जाता है। ना तो उसकी किसी के उसके अहलो अयाल को खबर होती है कि उनका जो रिश्तेदार है वो इस वक्त किस सूरत हाल में है, या जिंदा भी है या उसको मार दिया गया है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या अपनी कीमती राय है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान साकिब गोंदल को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती राय जो है वो बार बार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी राय जो है वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और आखिर में फिर से आपको यह याददानी करा दूं कि अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मजीद इस तरह की अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अपने मेज़बान साकिब गोंदल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।